क्यों मोहतरमा, ये क्या चल रहा है? तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। ये देखो, इतनी कंपनीज ने वीजा अप्लाई किया है, इसमें से एक कंपनी मेरे साले की भी है। सबका कैंसिल किया, मेरे साले का भी कर दिया तुमने। बाप का राज है क्या? दिमाग खराब करके रख दिया। एक्सक्यूज मी मैम। मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी? ओके मैम। बिरजू जी सर, देख रहा है महारानी को, कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। मैडम, एक सीएम से पंगा लेना भारी पड़ेगा आपको। जी, हाँ। पारा मत बढ़ाइए। ये जो यूएस वाले हैं ना, खुद को 30 बार का समझते हैं। जो भी इनसे पंगा लेता है ना, उस पर बमबारी कर देते हैं, फिर वो कहीं का नहीं रहता। क्यों खामखा फटे में टांग अड़ा रहे हैं? ऐसा है क्या? मैडम, हम अमेरिकन को यहाँ इंडिया में नौकरी देते हैं, तो हमारे लोग वहाँ चना कुरमुरा भी नहीं बेच सकते हैं। You make sure your employees get employed in your country and I'll make sure mine get employed in my country. क्या बकवास कर रही है बिरजू? तुम्हारे लिए एहसान कर रही हूँ, इसके लिए थैंक यू कहो। बिरजू, ये गोरी तो बिना काम किए ही थैंक यू मांग रही है। This meeting is over, guys. मुझे और भी काम है। Thank you. ये जा रही है क्या? अरे मैडम, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई है। चली गई, चुप हो जाओ। अरे गधे, उसे रोका क्यों नहीं? अगर मेरे साले को वीजा नहीं मिला ना, बीवी तलाक दे देगी। अरे वो चली गई तो मेरी क्या गलती है? सुधर जाओ, नहीं तो सीएम को पीए बनते देर नहीं लगेगी। अमेरिकन एम्बेसडर को किडनैप करना आसान नहीं। सीएम के साथ कितने गार्ड्स रहते हैं? उनके साथ तकरीबन 36 गार्ड्स मौजूद होते हैं। सीएम से इम्पोर्टेंट नहीं है तो गार्ड्स भी कम होंगे। किडनैप करते इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और हमें एक इंटरनेशनल अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यही है हमारा असली शिकार। गार्ड से फर्क नहीं पड़ता त्यागो, लेकिन अगर एनएसजी इन्वॉल्व हो गई तो 10 लोगों के साथ मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मुंबई के ताज अटैक में एनएसजी कमांडोज को आने में 9 घंटे लग गए थे कि नहीं? हमको 4 घंटे बहुत है, काम निपटा के निकल लेंगे। क्या बकवास कर रहा है? क्रिकेट खेलते हुए टांग नहीं गवाई मैंने, समझा? मुंबई के आतंकी हमले में हुआ ये मेरे साथ। ये सही है कि हमारी टीम वहां 9 घंटे बाद पहुंची थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ट्रैफिक था और बहुत दूर थे हम। लेकिन यहाँ चेन्नई में एनएसजी कमांडो की बहुत बड़ी छावनी बना दी गई है। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में 240 कमांडोज आके हमें खरगोश की तरह भून डालेंगे। वैसे प्लान कब एग्जीक्यूट करना है? अक्टूबर 16। दिलीप, पिछले साल अक्टूबर 16 को कोई मेजर इवेंट हुआ था क्या? उस दिन तो रेजिंग डे मनाया गया था। क्यों मोहन, ये बात कैसे भूल गए तुम? फिर तो सारे गार्ड्स उधर ही होने चाहिए। कम से कम 90% पता चल गया तो उन्हें वहां पहुंचने में 6 घंटे लग ही जाएंगे। तब तक हमारा काम हो जाएगा और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एम्बेसडर हमारी हॉस्टेज होगी। एसी में काम करने वालों को लाखों की सैलरी मिलती है। फिल्म में फौजी का रोल निभाने के लिए करोड़ों मिलते हैं, और जो सरहद पे जान देते हैं उन्हें पेंशन के नाम पे सिर्फ भीख मिलती है। अमीरों की जेबें भरती रहती हैं और हमारे हिस्से में आती है गोली। अब और गुलामी नहीं होगी। अगर हमारा हक देंगे नहीं तो हम उसे छीन लेंगे। ए गोटे, ये जुदाई और बर्दाश्त नहीं होती है रे। जल परी चांद की तरह दूर हो गई है, किसी रॉकेट का इंतजाम करना। तेरी रॉकेट चांद पे जाके क्रैश हो जाएगी। अबे भरी जवानी में मुझे मार रहा है, तू दोस्त की दुश्मन है। तुमको मरने से बचा रहा है। बातों से तो लगता नहीं है। वो देख, मेरी जल परी तितली की तरह मंडरा रही है। अगर और ज्यादा देर इससे दूर रहा तो बिन पानी की मछली की तरह तड़प कर मर जाऊंगा। पांडू, क्या रे? जलपरी ऐसे हाथ नहीं आएगी। मैं कुछ समझा नहीं रे गोटी। उसके लिए आइडिया चाहिए। अरे आइडिया चल के थोड़ी आएगा, सोचना। सर, मैं चिपकाट से आया हूँ। मैडम ने थर्मोकोल ऑर्डर किया था। तुम बोल रहा था कि आइडिया चल के नहीं आएगा। ये देखो, ये तो खुद गाड़ी पे आ गया। जरा सीधे चलना, ऐसा लग रहा है खड़बड़ रास्ते पे चल रहा हूँ। तुम खा खा के इतना मोटा हो गया है कि हम बिन पिए डोल रहा है। क्या जरूरत है इतना मुंह चलाने का? तो खा रहा था, वजन अपने आप बढ़ गया। रुक जा। ये तो उसी टकले की आवाज लगती है। कौन है बे तू? छोटा मोटा डिलीवरी वाला। डिलीवरी वाला? तेरे से बड़ा तो तेरा पार्सल है बे। क्या है इसमें? सर, मैडम ने काला चिंपांजी मंगाया खेलने के लिए। मुझे काला चिंपांजी बोला? मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अच्छा, काला चिंपांजी। इसने नीचे उतार, खोल के चेक करना पड़ेगा। सर मारपीट के पैक किया है, खोलेगा तो फुर हो जाएगा। बॉस, बचा लिया तूने। रैम्बो, मेटल डिटेक्टर से चेक कर। अच्छा, कौन खटखटा रहा है? हाँ ठीक है, चल निकल ले तू। कोरी मैडम को काले चिंपांजी बड़े पसंद आ रहे हैं। अरे चाइना माल बॉर्डर क्रॉस हो गया, जल्दी चल। अरे पांडू, ये ग्रेविटी तुमको कुछ ज्यादा खींच रही है, हम नहीं रोक सकता। मत गिरा देना। नीचे रख इसने। मन्ने गड़बड़ लाग रही, खोल के दिखाए से। सर दादी की कसम, अंदर चिंपांजी ठुसा है। उसके लिए दादी को मार रहा। अरे बाप रे, खोल दिया तो भांडा फूट जाएगा। लेकिन मैं भी आसानी से ना छोड़ूं। स्कैनिंग करेंगे इसकी। बुड्ढी को मारेगा तू। स्कैन करो रे। सर
छोड़ दो साथ आ जाइयो। गजोदर ध्यान से देखिए कहीं अंदर खतरनाक बम ना होवे। सर क्या हुआ? इसमें तो बॉडी है सर। हैं? पकड़ साले को। अरे गार्ड हो या पिंजरे वाले, कितना मारा। पुराना राजा पीठ बाबू दर्द चला कचरे गया। के डिब्बे में क्यों घुसे? आज तो इसमें आया हूँ, एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो मैं डोली लेके आ जाऊंगा। चोली लेकर आएगा? 72 जन्म में भी वो तुझे नहीं मिलने वाली। मनोती मत लगा, एक बार मेरी सेटिंग करा दे बस, ऊपर वाला फ्लैट भाड़े पे दे दूंगा। मैं तुझे क्या बेवकूफ लगता हूँ? अरे मेरे बच्चे तेरे को मामू मामू बोलेंगे। मामू बनाएगा तू मुझे? भाभी को जाके बोलूंगा कि तू एक गोरी के बॉडी को गार्ड करता है, तब पता चलेगा। तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तेरे चक्कर में मेरी नौकरी छूट गई ना, तो मेरे बच्चों को लॉलीपॉप कौन देगा बे? अरे हम लॉलीपॉप दे देंगे ना रे गोटी, पूरा फैक्ट्री दे देगा। सुन लिया ना, सिर्फ लॉलीपॉप ही नहीं देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसको महान इंसान बनाएंगे। तेरे जैसा कबाब में हड्डी नहीं। बच्चे तो ठीक है, बीवी का क्या? अबे बीबी का क्या पूछता? रुक, तेरी तो पता था तुझे बीबी का क्या। शादी के वक्त 7 कसमें खाई थी, भूल गया क्या? विश्वास, प्रेम, त्याग, आदर, बलिदान, सदाचार और समर्पण। चलो रे, कैसा मलिक इंसान, इसका बदला लेगा। नहीं इसको। पांडु, अंडरटेकर, वो कंकाल देख रहा है, वो इंसान है, हड्डी समझ के आने दे, खामत जाना आने उसको। दे, थोड़ा आगे आने दे। थोड़ा बढ़ गया क्या? दोहरा सिंह, बोहरा, रुक, कंट्रोल। आ गया सर। ड्यूटी पे लोग जाओ। जोर से बोलो ना, बह रहा हूँ। ओए बोहरा, उस मोटे को उठा और खुद को बिठा जाओ। शक्तिमान बॉस, हाँ। ये कौन है जिसका माइक्रोफोन खराब हो गया? जाओ। चलो उठो, तुम्हारा चुपटे। अरे लेकिन जा, कल को चल भागना। जेम्स बॉन्ड, बको ना बॉस। आज तुम्हारी लॉटरी लगने वाली, एकदम ढिंचक जगह ले जा रहा है। आओ सीट गरम करो। तो कैसा लगा? ये मैरिज हॉल के पास कहीं को लेके आ गए? अरे पोंडू, ये हॉल नहीं मॉल है। शॉपिंग करना है तो खुद चले जाओ ना, मेरे को क्या साथ में लेके आ गए? चौबी घुमाओ, थोड़ा अकल लगाओ, ये शॉपिंग मॉल है। जलपरी से दूर कर रहा है, नौकरी छोड़ देता है। और फिर लाइन पे आ गया ना, ये वही जगह है जहाँ के लात घूसे खा के मैं शक्तिमान बना। अगर मेरी ही तरह गाली खोएगा, खून बहाएगा, तो एक दिन प्रमोशन जरूर पाएगा। बकवास मत कर, नहीं तो तेरी हड्डियां अंडरटेकर को खिला दूंगा। बहुत दिन का भूखा है, चबा चबा के खाएगा अच्छे से। चल जाए यहाँ से। अरे पांडू, अब क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार तेरे जैसा कौला चौकीदार मुझे मिला है। मत ऐसे नहीं माने। मैं 100 बार बाथरूम जाता हूँ। अरे तू दिन भर बाथरूम में ही बैठे रहना। और हाँ, डायबिटीज है, बार बार भूख लगती है। उसका क्या? चौथा माला पे किचन हो, कड़ाही में ही मुंह घुसा लेना। ये तो बहुत चालू मन लगता है, इसको सिंपल समझा था। हो गया लाइन पे, हो गया। हाँ, तिमान, ये जो अंडरटेकर है ना, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। बचपन से लेके आज तक हम दोनों ने एक ही थाली में खाना खाया है। अब अगर तूने अंडरटेकर को काम पे रख लिया ना, तो मैं भी रुक जाऊंगा। पर मॉल में डॉगी ले जाना अलाउ नहीं है पांडू। जब तेरे जैसी छिपकली अलाउड है, तो फिर ये प्यारा कुत्ता क्यों नहीं? जा, मैं तेरे जॉब को लात मारता हूँ। जा, नहीं चाहिए तेरी नौकरी। सुनो तो, तेरे पैर पड़ता हूँ, प्लीज ये ड्यूटी कर ले, मैं तेरी पगार डबल कर दूंगा। तू बड़ी बड़ी फेंक तो नहीं रहा है ना? तेरी कसम। और मेरे इस भाई का क्या? जिस हाथ से खाने का निवाला मेरे पेट में जाता है, वो हाथ तो इसके पास है ना शक्तिमान। मैं तो इस मॉल में एसी की हवा खा सकता हूँ, लेकिन इस बेचारे का क्या? गली गली भटकेगा, किसी गटर में जाके मुंह काला कर लेगा। जब ये जानवर हो के त्याग और बलिदान दे सकता है, तो हम इंसान हो के दोस्ती नहीं निभा सकते। चल अंडरटेकर, तो मिल्खा की तरफ भाग रहा है। Hey, nice to see you, Sharma ji. How are you? मेरी तो निकल पड़ी। अब मिल्खा जी, आप उसको कैसे जानते हो? तुम्हारा मतलब है वो फ्रेंड? वो मार्गरेट है, अमेरिका से आई है। बचपन से हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये बचपन सपने में आया था? अरे मजाक मत कर, हफ्ते में 3.5 बार आती है मुझसे मिलने। क्या है कि वो योगा क्लासेस करती है आके। सर, यहाँ बॉडीगार्ड नहीं रहते क्या? उसको बॉडीगार्ड से एलर्जी है। When I coming, bodyguards going. उसका दिल सिर्फ मेरे लिए बेकरार है, क्योंकि उसे मुझसे प्यार है। अकेला बॉडी का गार्ड। सर, आप सच कह रहे हो? मैं तेरे मुंह में पेट की कसम खा के कहता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। सॉरी शक्तिमान सर। क्या बोल छे? तुम तो जॉब छोड़ के जोने वाला था ना? अरे नहीं सर, YouTube पे आपकी शक्तिमान सीरियल देखी, उसको देखने के बाद तो मेरी आंखें ही खुल गई। अब जाके मैं चौकीदार की कीमत समझाऊं। पर ये कुत्ता तुम्हारे साथ मॉल में नहीं जा सकता पंडू। सर, गली का कुत्ता है, गली में ही छोड़ दूंगा। बस एक बार हाँ तो कहिए। ठीक है, पर इसके बिना तुम खाना कैसे खाएगा? अरे क्या सर, भगवान ने सिर्फ इसको हाथ थोड़ी दिए हैं, मुझे भी तो 2 हाथ दिए हैं ना।
सर जॉब पे रख लो ना सर। लेकिन गोली के गोटर में गिर के काला हो जाएगा तो? काला हो जाने दो ना सर, काहे को इसके पीछे पानी बर्बाद करने का। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे काम पे रख लो ना। ओके ओके, मेरा पीछा छोड़, जा ज्वाइन कर। शक्तिमान सर। हाँ, बहुत अच्छा था। मॉल में घुसने के 5 रास्ते हैं। बेसमेंट, पार्किंग, एंट्री, एग्जिट। बाकी 3 नॉर्थ, साउथ और ईस्ट फेसिंग है और हर तरफ मेटल डिटेक्टर्स होंगे। अच्छा, और सिक्योरिटी? वो नमूने कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अपने आप को फौलाद बना के रख, हालांकि तू वो कल बाम्बू की छठी औलाद है। अबे बोल गेंडे, मुंह खोल। बोलने दो तो बोलूंगा ना, मेरा थोबड़ा देख के लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, तो बोलने की क्या जरूरत है। इस मॉल के ब्रह्मांड में टोटल 8 फ्लोर। ओके, टेरेस पे 2 एंट्रीज होंगी, उन पे कब्जा करना होगा। सर्वेलेंस कैमरास की टेंशन नहीं है त्यागू, 2 मिनट में हैक कर दूंगा। क्या बक रहे हो यार? पुलिस डिपार्टमेंट के अपने एथिकल हैकर्स हमारे ड्रोन कैमरास को हैक करके हमारा लाइव टेलीकास्ट दिखा देंगे। बकवास कर रहे हैं। हम मॉल के कैमरास यूज नहीं करेंगे। क्यों चाचा, साथ चालू या मर गए? टीवी मत देखो, टीवी हो जाएगी। ये यहाँ का कंट्रोल रूम है गेंडे। कंट्रोल रूम। बड़े मियाँ की नजर इन सब टीवियों पे है। जब तक इनकी सांस चलेगी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी बड़े मियाँ से। ये वही बड़े मियाँ हैं? तो और कौन? सर आप तो उस मूवी में एकदम छा गए थे सर, बहुत अच्छा किया आपने। अबे उस पिक्चर में ये एक्टर नहीं सिक्योरिटी के इंचार्ज थे। तो पहले ही बताना चाहिए था ना, खाली फोकट हाथ मिला लिया। ये ले। ये क्या है? क्या है ये? वॉकी टॉकी। ये चलते चलते बोलेगा और आपस में बातें करवाएगा। फोन जैसा है क्या? चालू करता हूँ। हम लोग चैनल 8 पे आपस में बात कर लेंगे। तुम्हें लगता है 3 घंटे में सरकार इतने पैसे अरेंज कर पाएगी? सरकार से कौन पैसे मांगने वाला है? प्लान मॉल में एग्जीक्यूट करेंगे। हम मॉल का कोना कोना जानते हैं।